सो हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे मीटर ब्रिज। जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि मीटर ब्रिज और इससे पहले जो मेरी वीडियो आई है उसमें मैंने बताया था व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज दोनों दोनों एक दूसरे पे लाई करते हैं, दोनों सेम चीज़ है, दोनों सेम रूल एंड रेगुलेशन पे चलते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई दोनों के दोनों बोर्ड में आ जाए, कोई एक आएगा, या तो व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाए या तो मीटर ब्रिज आ जाए। हालांकि अकॉर्डिंग टू मी, मैं मेरे हिसाब से मीटर ब्रिज जो है ना, कि इसकी चांसेस ज्यादा है, क्योंकि लगातार ये कंटिन्यूसली 2-2.5 साल से 2-3 साल से पूछा जा रहा है। तो इस साल भी पूछे जाने की पूरी पूरी चांसेस। तो आप लोग को इसको मतलब इसको तो समझेंगे, साथ ही साथ व्हीटस्टोन ब्रिज को भी समझिएगा। ऐसा नहीं कि वो ना आए, उसको भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसकी चांसेस ज्यादा है। तो ध्यान से देखेंगे मीटर ब्रिज है क्या, ठीक है। और इसके बेस पे तो एक्सपेरिमेंट भी अगर आप लोगों ने किया होगा क्लास 12 में, ये एक्सपेरिमेंट बेस भी है, ठीक है, मीटर ब्रिज का। इसमें क्या करते हैं, देखिए वही चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगी। सबसे पहले देखिए, मैंने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, क्योंकि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कुछ ऐसा इसमें होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि अब पहली चीज तो मीटर ब्रिज है ना। अब यहाँ पे जो मीटर शब्द है ना, मीटर यानी कि यहाँ पे जो एक स्केल मैंने आपको बना के दिखाई है, यहाँ पे देखिएगा कि ये 0 से 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। यानी कि जो यहाँ पे एक स्केल ली गई है, ये 1 मीटर की है। कितनी 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 लंबी स्केल है? 1 मीटर लंबी स्केल है। इतनी चीज क्लियर है, तभी इसका नाम है मीटर ब्रिज। यानी कि जो स्केल है ये 1 मीटर की है। इतनी चीज क्लियर है। और मैंने यहाँ पे 0 से 100 सेंटीमीटर तक बनाया हुआ है, 1 मीटर की स्केल। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको समझिएगा। यहाँ पे एक तो स्केल है और यहाँ पे एक वायर गया हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे, ए से सी के बीच में एक वायर गया, कॉपर का वायर होता है। और यहाँ पे ऊपर देखिए मैंने आर लिखा हुआ है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। और यहाँ पे एक डी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे एक जॉकी होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है? एक जॉकी होता है। इस जॉकी को ही क्या करते हैं, जो कॉपर की एक वायर होती है ना, जो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड होती है, और यहाँ पे क्या करते हैं, उस जॉकी को उस वायर के ऊपर ऐसे करके मूव ऑन करते हैं। अब ये इसके बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जो कि करंट की रीडिंग बताएगा। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि मालूम नहीं है, मैंने एक्स बना दी, यानी कि रेजिस्टेंस यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस मालूम नहीं है, और इसी रेजिस्टेंस को मालूम करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आइएगा, नीचे देखिएगा, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे की लगी हुई है, यानी कि स्विच, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने सारी चीज समझा दी आपको कैसे कैसे होता है। और आप अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आप लोग को ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है ये चीज, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे देखिए होता है क्या है कि ये जो डिपेंड होता है कि जैसे कि मैंने आपको व्हीटस्टोन ब्रिज बताया, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है? वो है जैसे कि आर अपॉन में क्यू, पी अपॉन में क्यू, आर अपॉन में एस, पी अपॉन में क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन में एस। यही तो प्रिंसिपल है व्हीटस्टोन ब्रिज का। अब इस पे ये बेस्ड है, मीटर ब्रिज क्या इसी पे बेस्ड है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। कि जैसे कि मान लीजिए जो जॉकी है, इसको ये जो कॉपर की जो वायर होता है जो कनेक्टेड है एक ए से सी के बीच में, इसके ऊपर ऐसे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये मूव ऑन करते हैं इस जॉकी को। और मान लीजिए कि इस जॉकी को मैंने इसके कॉपर के ऊपर ऐसे मूव ऑन किया, और यहां पे जब आप मूव ऑन करोगे, स्विच ऑन है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, करंट आ रहा है। अब यहां पे जब आप मूव ऑन करोगे तो गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग, जो नीडल होता है वो मूव ऑन करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? अब यही चीज यहां पे देखा जाता है कि यहां पे आपने रखा जॉकी को, तो गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्ट किया नीडल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, यहां पे रखा तो भी रिफ्लेक्ट किया। लेकिन इस पॉइंट पे आए, जो मैंने यहां पे बी पॉइंट लिखा है, इस पॉइंट पे जब जॉकी को रखा गया तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, कोई भी नीडल मूव नहीं की, यानी कि इस पॉइंट में करंट जीरो है। ध्यान समझिएगा, इस पॉइंट पे करंट क्या है? जीरो है। बस इसी चीज को फाइंड आउट करना होता है कि इस पॉइंट पे करंट जीरो है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में कोई नीडल मूव ऑन नहीं करेगी, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। यानी कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो इस जगह पे क्या है? करंट जीरो है।
करंट जीरो है यानी कोई रिफ्लेक्शन नहीं हुआ। तो इस जगह पे हम लोग ने क्या किया, नीडल को रखा और यहां पे रखने के बाद ये तो 100 सेंटीमीटर की है, तो यहां पे मैंने इसको बी पॉइंट बता दिया है। अब ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में एक मैंने पी पॉइंट बताया है और बी से सी के बीच में एक क्यू पॉइंट है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और जो ए से बी के बीच में, इसको मैंने नाम दे दिया लेंथ एल, और यहां से बाकी बी से सी के बीच में अब पूरी 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है। अब 100 सेंटीमीटर में ये साइड हो गई एल, अब समझिएगा ये साइड हो गई एल और पूरी 100 सेंटीमीटर है, तो 100 में से इस एल को माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस एल, बाकी बची हुई लेंथ आ जाएगी। इतनी चीज क्लियर है? तो इसको नाम दे दिया मैंने क्यू। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि पी क्यू आर एस व्हीट स्टोन ब्रिज पे ये डिपेंडेंट है, और इसमें यही चीज मालूम करना होता है कि जो करंट है कहां पे जीरो है, कहां पे करंट जीरो है, तभी ये चीज बैलेंस्ड हो पाएगी। इतनी चीज क्लियर है? तभी ये बैलेंस्ड हो पाएगा प्रोसेस। तो ये मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे कोई करंट नहीं, जीरो था, तो यहां से इतनी चीज मैंने लेंथ को नाप ली और यहां से बाकी लेंथ को नाप ली। अब होता क्या, अकॉर्डिंग टू द व्हीट स्टोन ब्रिज पी क्यू आर एस, पी अपॉन में क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन में एस। अब यहां पे मेरे को आप जल्दी से ये बताइए, मैं इधर लिख देता हूं पी क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन में एस, यही चीज है पी क्यू अपॉन में आर, पी क्यू इक्वल्स टू आर अपॉन में एस। इतनी चीज क्लियर है? अब लेकिन यहां पे ये बताइए, यहां पे तो आर है, यहां पे तो पी है, यहां पे तो क्यू है, यहां पे ये बताइए एस है कि नहीं? एस तो नहीं है, तो इस एक्स की जगह पे एक्स कर लेता हूं, क्योंकि ये अननोन रेजिस्टेंस है। ये क्या है? अननोन रेजिस्टेंस है। इसी चीज को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? इसी चीज को क्या करना है? फाइंड करना है कि अननोन रेजिस्टेंस कितना है, कितना ओम है। ठीक है, कैसे करेंगे? इतनी चीज क्लियर है? अब यहाँ पे समझते हैं, इसको x को बाहर निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, x तो इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x नीचे डिवाइड में, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जब x p अपॉन में q लिखा जाएगा, q नीचे डिवाइड में, तो इसको मैं लिख देता हूं p इक्वल्स टू r, उधर साइड जाएगा तो q हो जाएगा। ठीक है, अब p मल्टीप्लाई में तो p नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल्स टू तो ये हो जाएगा q अपॉन में p, तो मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में जाएगा ना, और यहाँ पे एक r हो जाएगा, तो ये ऐसे फॉर्म हो जाएगा p अपॉन में q अपॉन में p मल्टीप्लाइड बाई r। इतनी चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? सबसे पहले मेरे को ये बता दो। अब ये चीज कैसे फाइंड आउट होगी? अब q क्या है? q यहाँ पे दिख रहा है आपको 100 माइनस एल, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 100 माइनस एल, और p क्या है? p लिखा हुआ l, p क्या है? l, और r जो कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स है, जितना भी ओम्स देगा वो यहाँ पे रख दिया जाएगा। बाकी इस चीज को सॉल्व कर देंगे और आपका अननोन रेजिस्टेंस आराम से आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? सबसे पहले मेरे को ये बता दो। ठीक है, समझ पा रहे हो? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, केवल डायग्राम है और यही प्रोसेस करना होता है, क्योंकि डिपेंड करता है व्हीट स्टोन ब्रिज पे। और यहाँ पे बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में यहाँ इस जगह पे रीडिंग करंट के जीरो है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो गैल्वेनोमीटर में कोई रीडिंग नहीं दिखा रही, तभी ये बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये x अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई चीज इसमें पार्ट नहीं समझ पाते तो कमेंट करिए, मैं दोबारा से इसको बताऊंगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए।